जय हिंद दोस्तों। जितने भी हमारे भाई बंधु सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसी की राह देख रहे थे, उन सबके लिए खुशखबरी लेके हाजिर हूँ। सीआरपीएफ का ऑफिशियली जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो मेरे पास आ चुका है। पूरा वैकेंसी की पूरी जानकारी है मेरे पास, ठीक है। इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 21/8/2020 है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, आपका जो कुक वगैरह का सारा वैकेंसी है, ठीक है। इसका पूरा फुल डिटेल में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन में जाके दिखाता हूँ। और ये हम शॉर्ट नोटिफिकेशन भी नहीं बोल सकते, फुल नोटिफिकेशन है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर आना बाकी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एकदम कंप्लीट जानकारी इसकी दे देता हूँ कि आपका जो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए कि अगर आप अब सीआरपीएफ ट्रेडमेंट वैकेंसीज की राह देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं पूरी कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का आप ऊपर नाम पढ़ सकते हो, एडवर्टाइजमेंट और जो नोटिस है, ठीक है। नीचे ही आपको जो पूरा डेट दिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो डेट है, अब अगर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब शुरू हो रहा है, तो 20/7/2020 से लेकर 31/8/2020 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा आपका जो रिटर्न डेट है, ठीक है, वो 20/12 मतलब 20 तारीख दिसंबर का महीना 2020 में आपका रिटर्न होने वाला है, ठीक है। ये डेट थोड़ा चेंज वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इस पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। नीचे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रुप सी और ग्रुप बी का ये वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप बी का वैकेंसी है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर वगैरह का पोस्ट है। यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पे पेमेंट और आपका जो मतलब सैलरी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और यहाँ पे आपका एज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब इंस्पेक्टर वगैरह का पोस्ट है, स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर, ठीक है। और नीचे बढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर को पैरामेट्रिक वगैरह कुछ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी वही है। और जो हमारा काम का ही मैं वही आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे नीचे बढ़ते तो ये इलेक्ट्रॉनिकल कुछ टेक्निकल का है और यहाँ पर भी लाइब्रेरी टेक्निकल का है, ठीक है। यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल का है, ठीक है। यहाँ पर भी हेड कांस्टेबल का है। ये पूरा वैकेंसी है जो पूरा हेड कांस्टेबल का है। ऊपर इंस्पेक्टर का था और जो नीचे जो हमारा कांस्टेबल का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन वगैरह का है, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड का है। स्टेवर्ड मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं बॉय, मतलब खाना परोसना वगैरह, जिसे हम वेटर कहते हैं, वही वाला, ठीक है। ये कांस्टेबल मसलची, ठीक है। कांस्टेबल कुक, तो ये हमारा काम का है, राइट। तो कांस्टेबल मसलची का वैकेंसी ये है। उसका पेमेंट, ये उसका 10 क्लास पास होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस वगैरह उसका पास होना चाहिए। नेक्स्ट कुक का वैकेंसी है। ये सारा कुक का वैकेंसी, ये उसका सैलरी 10 क्लास पास होना चाहिए, 18 से 23 साल, राइट। ये कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल धोबी, वाटर कैरियर, ये उसका वैकेंसी, ये उसका बोर्ड 10 क्लास पास, 10 क्लास पास। और यहाँ पर भी 10 क्लास पास, ठीक है। 18 से 23, 18 से 23, 18 से 23, राइट। यहाँ पे कांस्टेबल टेबल बॉय और इसका वैकेंसी, और इसके लिए भी सिर्फ 10 क्लास पास और कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है। अब ये हेड कांस्टेबल वेटरमोनी कुछ है, राइट। यहाँ पे लैब टेक्निकल का पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, ये उसका वैकेंसी, ठीक है। इसके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में आप 12वीं पास होनी चाहिए, साइंस में, ठीक है। ये रेडियोग्राफर का है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में आप 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। अभी इसमें जो 10% जो वैकेंसी होगा वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो आपको सब इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप कोड नंबर 1 दोगे, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर का
इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 1 से 3 तक अप्लाई करोगे। और अगर असिस्टेंट इंस्पेक्टर वगैरह के जो होते हैं सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए आप 4 से लेकर 8 तक अप्लाई करोगे। अगर हेड कांस्टेबल का अप्लाई करना है, ठीक है, तो 9 से लेकर 18 तक। और कांस्टेबल सी में अगर आप अप्लाई करते हो तो मसलची, कुक, बार्बर वगैरह सब कुछ जो भी है वैकेंसी, बार्बर का तो देखा नहीं, लेकिन जो भी है बाकी वो 19 में आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो सीआरपीएफ के ऑफिशियल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करना। और हमारे जितने भी भाई सीआरपीएफ ट्रेडमैन वैकेंसी की राह देख रहे थे उन सब के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप अभी से तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। इसका जो हेड कांस्टेबल वगैरह का जो पोस्ट है वो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या आप साइंस से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं तो पहले आप इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर लेना। और ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन जो है बहुत ही सीआरपीएफ की वेबसाइट पर बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, रिटर्न सिलेबस वगैरह सब कुछ उसी में होगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको 100% बताऊँगा। और इस सीआरपीएफ ट्रेडमैन की 2015-16 में जो वैकेंसी आई थी उसका फुल एक्सपीरियंस है मुझे। मैं उस भर्ती में भर्ती कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ कारण की वजह से मैं ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया था, बस उसी ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मुझे डिस्क्वालीफाई किया था। तो मतलब मुझे फिजिकल, रिटर्न और ट्रेड टेस्ट तीनों का एक्सपीरियंस है। और मेडिकल का तो हमारा SSCGD का ही है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा इस भर्ती में। तो इसका जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीआरपीएफ की वेबसाइट पर आता है मैं आपको और एक वीडियो दे दूँगा। उसके लिए आप सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। तो मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।